एक बार की बात है, एक सुंदर और रंग बिरंगा बगीचा था जहाँ कई तरह के फूल खिलते थे। उस बगीचे में गुलाब, कमल, सूरजमुखी, ट्यूलिप और कई अन्य फूल रहते थे। हर फूल की अपनी विशेषता थी और सभी मिलकर बगीचे को अद्वितीय बनाते थे। गुलाब अपनी मखमली पंखुड़ियों और मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। कमल पानी में खिलता और अपनी शांत और शीतल उपस्थिति से सबको मंत्रमुग्ध कर देता। सूरजमुखी हमेशा सूरज की ओर मुंह करके अपनी सुनहरी पंखुड़ियों से बगीचे को रोशनी देता। ट्यूलिप अपनी विविध रंगों की पंखुड़ियों से बगीचे को और भी आकर्षक बनाता था। एक दिन बगीचे में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। एक बड़ा सा कीड़ा बगीचे में आ गया और फूलों की पत्तियों को काटने लगा। सारे फूल घबरा गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। गुलाब ने अपनी मित्रता और साहस दिखाते हुए कहा, हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। सभी फूल गुलाब की बात से सहमत हो गए और मिलकर योजना बनाने लगे। सबसे पहले कमल ने अपने बड़े बड़े पत्तों से कीड़े का रास्ता रोकने का सोचा। उसने अपने पत्तों को फैलाकर कीड़े की दिशा में रख दिया, जिससे कीड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद सूरजमुखी ने अपनी ऊंचाई का फायदा उठाया। उसने सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर कीड़े को अंधा कर दिया, जिससे कीड़े को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह भ्रमित हो गया। ट्यूलिप ने अपनी सुंदरता का उपयोग कर कीड़े का ध्यान भटकाने का निर्णय लिया। उसने अपनी चमकदार और रंग बिरंगी पंखुड़ियों को हवा में लहराया, जिससे कीड़ा उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब कीड़ा ट्यूलिप की ओर बढ़ा, तो ट्यूलिप ने अपनी पंखुड़ियों से एक जाल बना लिया और कीड़े को उसमें फंसा दिया। सभी फूलों ने मिलकर कीड़े को जाल में फंसा लिया और फिर उसे बगीचे से बाहर फेंक दिया। कीड़े से मुक्त होकर बगीचे में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई। इस घटना के बाद सभी फूलों ने यह समझ लिया कि मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान किया और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। अब बगीचा और भी सुंदर और खुशहाल हो गया था। फूल अपने अपने कामों में लग गए और सबने मिलकर बगीचे को और भी खूबसूरत बना दिया। और इस तरह बगीचे में हर रोज एक नई कहानी बनती और फूलों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वाह!